एक समय की बात है, एक सुंदर और हरा भरा गांव था। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और मासूम थे। वे प्रेम और सद्भाव से रहते थे। लेकिन उसी गांव के दूसरी ओर एक भयावह जंगल था, जहाँ डरावनी चुड़ैलों का राज था। कुछ चुड़ैल हर रोज गांव में आधी रात को आती और जो भी इंसान दिखता उस मारकर अपने जंगल में लेकर चली जाती थी। और सारी चुड़ैल मिलकर उस इंसान को खाती थी। और चुड़ैल की जो रानी थी वो सिर्फ इंसान का खून पीती थी। लेकिन उस जंगल में हरियाली खत्म हो चुकी थी, पेड़ पौधे सूख गए थे और वहाँ अजीब सी सड़ांध फैली रहती थी। हालांकि इस जंगल के बारे में एक और बड़ा रहस्य था जो बहुत कम चुड़ैलों को पता था। जंगल के सबसे गहरे कोने में एक प्राचीन अभिशप्त गुफा थी। कहा जाता था कि इस गुफा में एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई ग्रंथ छिपा हुआ था, जिसमें चुड़ैलों के लिए अमरत्व और अनंत शक्तियों को प्राप्त करने का रहस्य था। लेकिन इस ग्रंथ तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि इसे एक देवीय शक्ति द्वारा सुरक्षित रखा गया था। यह चुड़ैलें गांव पर हमला नहीं कर सकती थीं, क्योंकि गांव और जंगल के बीच एक जादुई सीमा थी, जिसे एक शक्तिशाली तांत्रिक ने 100 साल पहले बनाया था। यह सीमा चुड़ैलों को गांव में प्रवेश करने से रोकती थी। लेकिन तांत्रिक ने गांव वालों को यह भी बताया था कि यह सीमा केवल 100 वर्षों तक ही बनी रहेगी, उसके बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उस जंगल की हरियाली बस इन कारणों से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि चुड़ैल को इंसान खाने के लिए नहीं मिलता था। जादुई सीमा के कारण जो तांत्रिक ने बनाई थी, जो भी चुड़ैल उस सीमा को पार करने की कोशिश करती थी वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती थी। यही कारण था कि चुड़ैल उस सीमा के पास आने से भी डरती थी। जब सारी चुड़ैल को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, तब सारी चुड़ैल पेड़ पौधे की पत्तियां खाती थी। जब पेड़ के पत्ते खत्म हो गए तो सारी चुड़ैल पेड़ के रस पीने लगी। इसी कारण पेड़ पौधे सूख गए। जब जादुई सीमा नहीं थी उस जंगल के बीच, तो गांव के मासूमा लोगों की जिंदगी नरक बनी थी। हर रोज किसी के अपने उस गांव से गायब हो जाते थे, जिसके कारण उन लोगों की जिंदगी नरक बनी थी। लेकिन उस तांत्रिक ने जंगल के बीच जादुई सीमा बनकर गांव वालों की जिंदगी रंगीन कर दी और गांव वालों अब खुशी खुशी गांव में रहने लगे थे। जब तांत्रिक गांव के लोगों को जादुई सीमा के बारे में बता रहे थे, तभी जादुई सीमा के उस पार एक चुड़ैल थी जो सारी बातों को सुन रही थी। उसने तुरंत इस खबर को अपनी रानी तक पहुंचाने का निर्णय लिया। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यदि वह रानी को तुरंत बताएगी तो रानी उसकी परीक्षा ले सकती है। इसीलिए उसने चुपचाप 100 साल पूरे होने का इंतजार किया। दिन बीतते गए और वह दिन आ गया जब 100 साल पूरे होने वाले थे। जिस रात को जादुई सीमा के 100 साल पूरे हुए, उसी रात आधी रात को वह चुड़ैल अकेले ही गांव की सीमा पार कर गई। उस चुड़ैल को जादुई सीमा को पार करके इतनी खुशी हुई कि वह खुशी से झूम उठी। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गांव कितना सुंदर और समृद्ध था। वहाँ चारों ओर हरियाली थी, हवा में ताजगी थी, पक्षी चहचहा रहे थे और लोग खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उसने देखा कि यहाँ पर खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। उसी वक्त चुड़ैल को एक घर के बाहर एक कुत्ता दिखा। वह चुड़ैल बिना कुछ सोचे समझे उस कुत्ते को मार कर खा जाती है। और फिर वह चुड़ैल वापस जंगल लौटी और चुड़ैलों की रानी के पास पहुंची। उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। महारानी महारानी, अब जादुई सीमा खत्म हो गई। अब जादुई सीमा नहीं रही। इंसान पागल होते हैं, चुड़ैल कब से पागल होने लगी। मैं सच कह रही हूँ महारानी जी। चेतना, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? जी हाँ महारानी, अब जादुई सीमा नहीं रही। तुम्हें इस बात की खबर किसने दी है? महारानी, किसी ने नहीं। मुझे पहले से पता था कि जादुई सीमा 100 वर्ष में खत्म हो जाएगी। क्या 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 कहा तुमने? तुम्हें पहले से पता था? हाँ महारानी। तुम्हें इस बात की खबर कब हुई थी और किसने दी थी? महारानी, खबर किसी ने नहीं दी थी। मैं खुद सुनी थी अपने कानों से, जब वो तांत्रिक गांव वालों को बता रहा था।
यानी 100 वर्ष पहले ही तुमने चुड़ैल की रानी से इतनी बड़ी बात छुपाई? हम में से किसी एक को जादुई सीमा पार करके देखना होगा कि सच में जादुई सीमा खत्म हो गई है क्या। महारानी, मैं गांव में जाकर आ चुकी हूँ। जादुई सीमा सच में खत्म हो गई है और वहाँ की हवा में ताजगी है। वहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे हैं। लोग वहाँ पर खुशी जीवन बिता रहे हैं। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ कि तुम जाकर आ चुकी हो? महारानी जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखाना चाहती हूँ। गांव में जाने के बाद मैंने क्या क्या देखा। अभी तुरंत दिखाओ। वो चुड़ैल अपनी आँखों से जादुई रोशनी निकालती है, जिसकी मदद से वह दिखाती है कि वहां पर जाने के बाद उसने क्या क्या देखा। लेकिन रानी ने ये भी देखा कि चुड़ैल कैसे कुत्ते को मारकर खा जाती है। महारानी को यह देखकर गुस्सा आ गया। मैं इतने सालों से किसी इंसान या किसी जानवर का खून नहीं पी हूँ और एक मामूली सी चुड़ैल ने जानवर का खून पी लिया, वो भी मुझसे पहले। रानी गुस्से में आग बबूला हो गई। उसे यह पसंद नहीं आया कि एक साधारण चुड़ैल ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई थी। गुस्से में आकर उसने उस चुड़ैल को सजा देने का फैसला किया। इतना चुड़ैल ने बहुत बड़ी गलती की है। पहली तो यह है कि मुझसे इतनी बड़ी जानकारी इतने सालों से छिपाई हुई थी, और दूसरी तो यह है कि मैं इतने सालों से जानवर का खून नहीं पी हूँ और ये मामूली सी चुड़ैल मुझसे पहले जानवर का खून पी ली। इसलिए इस चुड़ैल को गर्म पानी से भरे कुएं में फेंक दो। इसकी यही सजा है। दो बड़ी चुड़ैलों ने उस चुड़ैल को पकड़कर एक गहरे कुएं में फेंक दिया, जो पानी से भरा हुआ था। वह चुड़ैल चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगली रात चुड़ैलों की रानी ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया। अब जब जादुई सीमा खत्म हो चुकी थी, तो चुड़ैलों ने गांव पर हमला करने का निर्णय लिया। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब चुड़ैलों ने गांव में प्रवेश किया। चुड़ैलों ने अपनी जादुई शक्तियों से एक बहुत बड़ा विस्फोट किया, जिससे सारे गांव वाले डरकर उठ गए और अपने अपने घरों से बाहर आ गए। सारे गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि गांव में चुड़ैलें कैसे आ गईं। गांव वालों को यह पता था कि जादुई सीमा 100 वर्षों में खत्म हो जाएगी, लेकिन 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बात का अंदाजा किसी गांव वाले को नहीं था। गांव वाले डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तुम लोग यह गांव छोड़ दो, नहीं तो अभी ही एक एक करके सबका खून पी जाऊंगी। और अगर तुम लोग अभी यहाँ से चले जाते हो तो हो सकता है कि तुम में से कोई एक बच भी जाए, और अगर अभी यहाँ से तुम लोग नहीं जाते हो तो एक एक करके सबका खून पी जाऊंगी। तभी एक देवी बोलती है, यह गांव हमारा है, हम इसे मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे गांव में आई हो तो यहाँ से निकल जाओ और अपने जंगल में लौट जाओ। तुम सिर्फ जंगल में ही रह सकती हो और पेड़ों के ऊपर ही बैठ सकती हो, इसलिए तुम हमारे गांव से तुरंत निकल जाओ। मतलब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वह चुड़ैलों की महारानी उस देवी का खून पी जाती है। ये देखकर सारे गांव वाले डर गए और इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग और बच्चे जो घर में सोए हुए थे, उन्हें चुड़ैलें एक एक कर घरों के अंदर घुसकर बाहर खदेड़ देती हैं। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीखने लगी और पुरुष अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही समय में गांव वीरान हो गया और सभी गांव वाले डर के मारे जंगल की ओर भाग गए। अब चुड़ैलों का गांव पर कब्जा हो गया। वे वहां के घरों में रहने लगी, अनाज खा गईं और मंदिरों को अपवित्र कर दिया। गांव के लोग जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। जिस जंगल में वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वह काफी छोटा था।
इस कारण सारे लोग वहां अपना घर बनाकर नहीं रह सकते थे। इसीलिए सभी लोग इधर उधर भटकने पर मजबूर थे। उसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे जिनके नाम खुशबू और आनस थे। खुशबू एक अच्छे घराने से थी और पढ़ी लिखी भी थी। गांव वालों की दयनीय स्थिति उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने कुछ सोचा और अपनी सारी बातें अपने पति आनस को बताईं कि लोग यहाँ पर कैसे अच्छे से रह सकते हैं। आनस को खुशबू का सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने बिना देर किए सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। बताओ अनस, तुमने हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाए हो? चाचा, मेरे पास एक सुझाव है जिससे हम लोग एक साथ इस जंगल में रह सकते हैं। कैसा सुझाव अनास? चाचा, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वे काफी मोटे और मजबूत हैं। जो पेड़ मोटे हैं उनके निचले हिस्से में हम घर बनाकर रह सकते हैं। ये घर कैसे बनाना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यानी जो पेड़ मोटे और मजबूत हैं उनके नीचे भी रह सकते हैं और ऊपर वाले हिस्से पर भी। इस तरह एक पेड़ पर 2 परिवार आराम से रह सकते हैं। ऊपरी हिस्से पर हम लकड़ी से घर बनाएंगे ताकि सभी सुरक्षित और आरामदायक तरीके से रह सकें। लेकिन हमारे पास लकड़ी काटने के लिए कोई हथियार नहीं है, तो फिर हम लकड़ी कैसे काटेंगे? चाचा, गांव के बाहर मेरा जो घर है वहाँ लकड़ी काटने वाले कुछ हथियार रखे हुए हैं। हम उनकी मदद से लकड़ी भी काट सकते हैं और पेड़ के अंदर भी घर बना सकते हैं। लेकिन उसको लाने के लिए कौन जाएगा वहां पर? आप चुड़ैल रहती है, वे हमें देखते ही पकड़ लेगी और हमारा खून पी जाएगी। मैं खुद जाऊंगा हथियार लाने के लिए। आप अकेले नहीं जाएंगे, हम में से भी कुछ लोग आपके साथ चलेंगे। ठीक है, फिर हम कल सुबह होते ही वहां चलेंगे। सुबह होते ही आनस और कुछ गांव वाले हथियार लाने के लिए निकल पड़े। सभी लोग सावधानी पूर्वक चुड़ैलों से बचते हुए वहां तक पहुंचे और हथियार लेकर वापस जंगल में आ गए। सभी ने मिलकर रहने के लिए घर तो बना लिए और उनमें रहने भी लगे, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई थीं। उनके पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए पानी। जब गांव वालों को भूख लगती तो वे खाने की खोज में जंगल में निकल पड़ते। सारे गांव वाले पूरे जंगल में घूम लेते, लेकिन उन्हें न तो कोई फल मिलता, न कोई अनाज और न ही पीने के लिए साफ पानी। गांव में जहां उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता था, वहीं जंगल में उनके पास न तो खाना था, न पानी और न ही कोई सुरक्षा। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे और हालात बद से बदतर होते गए। तभी गांव की एक महिला को याद आया कि उसकी एक पुरानी सहेली थी जो तंत्र मंत्र और देवी भक्ति में माहिर थी। वह चुड़ैलों से लड़ने की शक्ति रखती थी। गांव के कुछ बहादुर लोग उस महिला के पास पहुंचे और उसे सारी स्थिति बताई। महिला ने उनकी हालत देखकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह गांव के लोगों को लेकर चुड़ैलों से भिड़ने के लिए चल पड़ी। गांव पहुंचते ही महिला और गांव वालों ने चुड़ैलों को ललकारा, चुड़ैलो कहाँ हो, बाहर निकलो। तभी कुछ चुड़ैल सामने आई। एक चुड़ैल बोलती है, काफी दिनों बाद इंसान दिखे हैं, फिर से आज खाने का लुत्फ उठाएंगे हम चुड़ैल। आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम इंसान हम चुड़ैल को खत्म करोगे? हाँ, आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। कैसे करोगे तुम हमें खत्म? 100 वर्ष पहले तुमसे हम खत्म नहीं हुए, इसलिए तुम इंसानों ने तांत्रिक को बुलाकर जादू सीमा बनवाई थी। आज तुम हमें कैसे खत्म कर सकते हो? अब वो तांत्रिक भी नहीं रहे जो 100 वर्ष के लिए जादू सीमा बना सके। तभी चुड़ैलों की रानी बाहर आई। तुम इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक मौका दिया था, लेकिन लग रहा है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। हम मरने नहीं, तुम्हें मारने आए हैं। तुम इंसान मुझे मारोगे? अब बात करने का टाइम नहीं है।
चुड़ैलों की रानी को यह बात बोलकर वह महिला अपनी शक्ति का उपयोग करके चुड़ैल पर जादू करती है। तभी दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तंत्र मंत्र और जादू का जोरदार टकराव होता है, लेकिन चुड़ैलों की रानी के सामने उस महिला की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। दुर्भाग्यवश वह महिला चुड़ैल रानी से हार जाती है और बेहोश हो जाती है। गांव के लोग किसी तरह उसे उठाकर जंगल ले जाते हैं। 2 दिन तक वह बेहोश पड़ी रहती है। जब उसे होश आता है तो गांव वाले उसे बताते हैं कि वह 2 दिनों से बेहोश थी। महिला को गांव वालों पर तरस आ रहा था। वह किसी भी तरह से उनकी मदद करना चाहती थी। तभी महिला ने सोचा कि चुड़ैल को खत्म करने का कोई और तरीका होना चाहिए। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। महिला ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, क्या आपने जंगल में किसी रहस्यमयी गुफा के बारे में सुना है? हाँ बेटा, वो गुफा जंगल के उत्तर दिशा में है, लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहते हैं वहाँ पर प्राचीन शक्तियाँ बसी हुई है। महिला ने कुछ गांव वालों को लेकर उस गुफा की खोज शुरू की। कई कठिनाइयों के बाद उन्होंने गुफा का द्वार पाया। वहाँ कई रहस्यमयी शिलालेख थे। उन शिलालेखों पर एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते ही गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर उन्हें एक जादुई ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था कि यदि किसी सच्चे भक्त को देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो तो वह चुड़ैलों का संहार कर सकता है। वो महिला जंगल से लौटने के बाद कई दिनों तक बैठकर साधना और तपस्या की, जिसके बाद एक रात काली माता प्रकट हुई। प्रणाम माता। माँ, मैं चाहती हूँ आप गांव वालों की मदद करें। चुड़ैल के ग्रंथों में लिखा हुआ था कि सिर्फ आप अपने हाथों से ही चुड़ैल की रानी को और चुड़ैल को मार सकते हैं। बेटी, मैं जानती हूँ, क्योंकि चुड़ैल की रानी पर मेरा ही आशीर्वाद है, इसलिए उसे कोई भी तांत्रिक नहीं मार सकता। उसे केवल मैं ही मार सकती हूँ। तुम मेरे साथ गांव चलो। काली माता पहुँचे उस गांव में। माता ने चुड़ैल को बुलाया। तुम कहाँ हो? इधर आओ। चुड़ैल के रानी के कान में ये आवाज गूंजी। वह दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गई। माँ, आप और यहाँ कैसे आना हुआ? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम इस गांव में क्या कर रही हो? माँ, यह मेरा घर है। अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा घर यह गांव नहीं, बल्कि वह जंगल है। तुम इन मासूम लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें चुड़ैल होने का वरदान मिला था कि तुम पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर अपना जीवन बिताओगी। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम किसी इंसान या जानवर को नहीं खाओगी, फिर भी तुम इंसानों को खाती हो। माते, मैं इंसान को नहीं खाती हूँ। मैं तो बस इंसान का खून पीती हूँ। लेकिन अभी मैं तो बस फल फूल अनाज यही सब खाती हूँ जो इंसान खाते हैं। तुम यह गांव छोड़कर अपने जंगल में चली जाओ। नहीं नहीं माते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही अहंकार आ गया है। अब तुम्हें खत्म होना ही पड़ेगा। काली माता और चुड़ैलों की रानी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देखते ही देखते काली माता ने अपनी शक्ति से सभी चुड़ैलों को राख में बदल दिया। चुड़ैलों के खत्म होते ही जंगल में फिर से हरियाली लौट आई और काली माता गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वे अपने घरों में वापस आ चुके हैं। सारे गांव वाले घर से बाहर आए और देखा कि उनका गांव फिर से पहले जैसा हो गया है। गांव वालों ने मिलकर उस महिला को धन्यवाद दिया। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। अब चुड़ैल हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम गांव वालों की मदद की। धन्यवाद मुझे नहीं, काली माता को बोलिए जिन्होंने चुड़ैल को खत्म किया। मैं तो बस आप लोगों के लिए उनसे मदद मांगी थी, इसलिए
आप लोग काली माता को धन्यवाद कीजिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नहीं, आप रुक जाइए। मैं चाहता हूँ कि हम गांव वाले मिलकर काली माता की मूर्ति गांव में स्थापित करें। साथ ही मैं चाहता हूँ कि हर साल इस दिन को बहुत ही धूमधाम से पूजा करें। हम और हमारी आने वाली संतानें मिलकर हमेशा हमेशा के लिए इस दिन चुड़ैल का पुतला जलाएं, ठीक उसी तरह जैसे हर साल दशहरा मनाया जाता है। बेटा, हमें भी ये सुझाव अच्छा लगा और ऐसा ही होगा। गांव वालों ने काली माता की मूर्ति स्थापित की और बहुत ही धूमधाम से पूजा अर्चना की। अब हर साल इस दिन को याद करने के लिए गांव में मेला लगता था। पहले चुड़ैलों का पुतला जलाया जाता था और उसके बाद काली माता की पूजा अर्चना की जाती थी। गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था।